ओम शांति। बहुत से भाई बहनों ने तो दीदी को नहीं देखा। जिन्होंने देखा वो हाथ उठाएं। थोड़े से हैं तो बाबा मम्मा के बाद शिव बाबा ने यज्ञ की बागडोर दीदी जी और दादी जी को दी थी और सारे यज्ञ का, सारे बहन भाइयों का, जिसको कहते हैं डिसिप्लिन, वो दीदी जी रखवाते थे। अति धारणा मूर्त थे। तो आज उनकी स्मृति में उनकी दो चार विशेषताओं के मैं अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक बात तो ये याद आती है कि दीदी जी दृढ़ संकल्प और दृढ़ निश्चय की प्रतिमूर्ति थे। जैसे आज बाबा ने कहा डामाडोल कोई हिला ना सके आपको, तो बहुत वर्षों की बात है। सारे यज्ञ में ये फैसला हुआ कि दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में 1 महीने का एक विश्व नवनिर्माण आध्यात्मिक मेला लगाया जाए, 1 महीने का। और उसके अंदर जितने भी हमारे प्रांत हैं, स्टेट्स हैं, उन सबको एक एक स्टॉल दिया जाए और उसका विषय निर्धारित किया गया। तो सब प्रांतों वाले भाई बहन दिल्ली में आए और उन्होंने अपने अपने प्रांत स्टेट संभाले। बहुत डिटेल है, प्रबंध आदि किए गए। अब दीदी जी का रोल कहाँ आया? दीदी दादी दोनों ही वहाँ पर थे। तो अचानक वो जगह हमने बाकायदा चीफ मिनिस्टर से बुक करके ली थी। उसमें लिखा रहता है थोड़ा सा, अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो आपकी जगह कैंसिल की जा सकती है। तो समझो 70% मेला तैयार हो गया था, क्योंकि उस बड़े मेलों को तैयार करने में भी महीना 1.5 महीना लगना था। बंगाल का स्टॉल बन गया था, उसमें बहुत देवी का चित्र था, आदि आदि। तो उस समय अचानक रशिया के राष्ट्रपति को भारत में आना निश्चित हो गया। और उस समय रशिया भारत को वीट, गेहूं देता था, क्योंकि भारत में वीट कम था, बहुत सम्मान था उसका। उनका स्वागत उसी स्थान पर गवर्नमेंट ने रख दिया जहां पर हमारा मेला लगा हुआ था। तो गवर्नमेंट के बड़े बड़े ऑफिसर आए और उन्होंने आकर के कहा कि आप लोग बेहतर है कोई और स्थान देख लो, आपको दिक्कत आएगी। तो जब वो आए कि बेहतर स्थान देख लो, तो दीदी जी ने कहा ये बात पक्की नोट कर लो, तुमको कोई और स्थान देखने नहीं जाना है। अपना संकल्प को ढीला नहीं करना है कि कोई और स्थान हमने देखना, यहीं पर मेला होगा। तो हमने उनको मना कर दिया। 2-3 बार उन्होंने कहा राष्ट्रपति रशिया का मामला है, इंदिरा गांधी जी उस समय प्राइम मिनिस्टर थी, तो कोई स्टॉल देख लो। पर हम टस से मस नहीं हुए, हमने कहा नहीं देखना। आखिरकार इंदिरा गांधी जी को टेलीग्राम भेजे गए। उस समय तो टेलीग्राम का ही सिस्टम था पहुंचने का। तो उन्होंने अपने सेक्रेटरी को भेजा कि वहां जाकर देख के आओ इनका मेला कितना लगा हुआ है। तो सेक्रेटरी आए, उन्होंने बाहर से ही देखा। बाहर तो टीन थे सारे, ऊंचे ऊंचे स्टॉल लगे हुए हैं, ख़ास तौर पे दुर्गा का स्टॉल तो बहुत ही ऊंचा था। उसने जाके इंदिरा गांधी जी को कहा कि नहीं, इनका मेला काफ़ी लग चुका है। तो इंदिरा गांधी जी ने उसके कारण से लाल किले में राष्ट्रपति रशिया का स्वागत रख दिया। पहली बार न्यूज़पेपर में फर्स्ट पेज पर आया कि ब्रह्मा कुमारियों के कारण ये हुआ है। गुलजार दादी कहती थी देखो हमारी जीत हो गई आज।
हाँ देवी की स्थापना। हाँ, मतलब दूसरा एक ऐसा ही घटना है कि इमरजेंसी लग गई थी, तो चन्ना रेड्डी जी यूपी के गवर्नर थे। तो उनको यूपी में आपको पता है कि बहुत सारे धर्म पंडित, बहुत बड़े महात्मा लोग रहते हैं। तो एक ने अपने बेटे की शादी पर चन्ना रेड्डी जी को बुलाया। वहाँ उसने इतना खर्चा किया, इतना खर्चा किया, बहुत ज़्यादा। तो चन्ना रेड्डी जी के ख्याल में आया कि ये धर्म संस्थाओं वाले तो बहुत पैसा कमा करके ऐसे फालतू खर्च कर रहे हैं। तो इमरजेंसी थी, इसलिए उन्होंने एक रूल बनाया कि सारी धर्म संस्थाएं जो हैं उनके बकायदा पुजारियों की क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, ऐसे नहीं किसी को बिठा दिया। उनका जितना धन संपत्ति है उसका वो अकाउंट दें गवर्नमेंट को। तो वो बहुत सारा उन्होंने रूल बनाया। मधुबन में मीटिंग हुई कि क्या हमने ये अकाउंट देना है। उस वक़्त भी दीदी जी ने कहा कि हमको कुछ नहीं करना, कोई अकाउंट नहीं देना, बस ख़त्म। सरकार का रूल था, इमरजेंसी का समय था। चन्ना रेड्डी जी ने वो इंदिरा गांधी से पास भी करा लिया रूल। आखिर क्या हुआ कि जैन लोग जो होते हैं, जैन लोगों का गवर्नमेंट में बहुत कनेक्शन रहता है। तो उन्होंने कहा कि हमारी मूर्तियों को अगर उखाड़ करके कोई वजन करेगा तो खंडित हो जाएंगी। सार ये है कि वो रूल कैंसिल कर दिया गया। तो उस प्रकार से भी हमने देखा कि दीदी जी का उस वक़्त हमने दृढ़ संकल्प देखा। बाकी यज्ञ के कारोबार में कि हमें किसी प्रकार का संसारिक साधन नहीं लेना, कोई लोभ आदि नहीं करना, दुनिया के नियम नहीं अपनाने, उसका भी एक दृष्टांत है कि दिल्ली में एक केंद्र था, तो वो किराए पर था। उस समय नई दिल्ली में बहुत कम मकान मिलते थे, उसमें सेंटर चलता था। तो मैं ताज़ा दिल्ली में ट्रांसफ़र हुआ था। तो उसका मालिक मकान उस मकान को खाली कराना चाहता था, क्योंकि किराया बहुत पुराना था। वो सोचता था कि ज़्यादा किराया मिल जाएगा। तो दीदी जी दिल्ली में आए हुए थे, वो अपनी पत्नी के साथ आया, दीदी जी से मिला और बोला कि मुझे रिटायर हो गया हूँ, मेरे को मकान चाहिए, आप कृपया खाली कर दें। दीदी जी ने मुझे बुलाया कि देखो इसका मकान आप जल्दी से जल्दी खाली कर देना। तो मैंने कहा दीदी आप तो कह रही हैं वहाँ तो मकान ही नहीं मिलता, वहाँ के स्टूडेंट का क्या होगा। और मैंने इंक्वायरी की है, उस आदमी के 2 मकान हैं, वो तो दूसरे में भी रह सकता है, धोखा कर रहा है। दीदी ने कहा नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट में आया है, आप उसका मकान खाली कर दो। ठीक है, उसकी लंबी स्टोरी है। उसने कहा कि अच्छा पिछले हिस्से में बहनें रहती रहें, किराया ना दें। लेकिन उस मकान खाली करने के कारण से ही पहली बार दिल्ली वालों ने सरकार को अप्लाई करना शुरू किया, हमें ज़मीन दो और हम मकान बनाएंगे। उसके कारण से पहला जो सेंटर बना उस कारण बना। पर मैं दीदी जी से बाद में कहा कि दीदी जी ये तो हम क्या करेंगे, हमारे स्टूडेंट। तो दीदी ने कहा देखो उसका मकान है, जितनी देर उसने दिया खुशी से दिया, हमने लिया। अब वो नहीं चाहता, अगर हम कोई सख्ती करके उसके मकान को रोके रखेंगे, एक तो वो बद्दुआ देगा। तो मैंने कहा दीदी जी पर वहाँ तो मकान ही नहीं मिलता, हमारे भाई बहनों का क्या होगा। दीदी ने कहा बाबा बैठा है, वो सब हो जाएगा। तो हमने देखा, कुछ समय उसके मकान में रहे, कुछ समय एक और किराए के मकान में, उसके बाद वो ठीक हो गया। एक लास्ट बात, क्योंकि भोग लगना है, एक और सुना देता हूँ कि दिल्ली से जब दीदी जी वापस आती थी माउंट आबू, तो उनका बहुत सारा यज्ञ का सामान होता था, फर्स्ट क्लास का डिब्बा होता था। तो शिव भाई जो यहाँ आया हुआ है भट्टी में, उसकी ड्यूटी थी कि पहले जा कर के सारा सामान वगैरह सेट कर दे। दीदी जी अपने समय पर आती थी। तो शिव भाई ने उनका सारा सामान सेट कर दिया था और कुली को पैसा दे दिया था, और कुली पैसा गिनता हुआ ऐसे प्लेटफार्म पर जा रहा था। दीदी जी कुछ भाई बहनों के साथ आई, तो कुली ने मुड़ के देखा, उसने सोचा बड़ी असामी है।
तो उसने वहाँ जा रहा था, उसने शोर मचाना शुरू कर दिया, ये वो। तो दीदी ने मुझे एक 100 का नोट दिया। उस समय 100 रुपया 10,000 के बराबर था। इसको दे दो। मैंने दे दिया। मैंने कहा दीदी जी वो तो जा रहा था, वो तो आपको देख करके ऐसे कर रहा था। कहती मुझे पता है, परंतु हमारा बहुत बड़ा यज्ञ है, उसकी इज्जत है। प्लेटफार्म पे लोग घूम रहे हैं, उनको नहीं लगेगा कि क्या कारण हुआ, वो तो यही समझेंगे कि ब्रह्मा कुमारी ने कुछ झगड़ा किया। इसलिए यह है कि इन बातों से पता लगता है कि कितना दृढ़, कितना दूरांदेशी, छोटी बड़ी बात में यज्ञ की मर्यादाओं के अनुसार चलना। ओम शांति।